श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जितने हमारे भाई बहन, स्त्री पुरुष, साधक साधिकाएँ, जवान बूढ़े, यंग ओल्ड, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, नए पुराने, सभी लोगों को आषाढ़ की नवरात्रि जो गुप्त चल रही है, आज दूसरा दिन है। नवरात्रि की तरफ से लाख लाख बार आप लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहो, हर पल खुश रहो, आपके हर कदम में फूल खिले, आपका हर परिवार, हर टाइम आपका परिवार सुख मंगल हो, आपका परिवार के ऊपर कोई बुरी दृष्टि, कोई कष्ट न आए। मैं यही माँ कालिका से, भैरव भगवान से यही कामना मैं करूँगा। और आप लोगों को इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कर्ज ख़त्म करने का एक बहुत आसान प्रयोग। वह आपको केवल 3 जुलाई को करना है। जी हाँ, 3 जुलाई को करना है। कर्ज मुक्त करने के लिए आपको एक प्रयोग बतलाएंगे जो कि स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र के कर सकते हैं। तीसरी आँख खुली हो तो भी कर सकते हैं, नहीं खुली हो तो भी कर सकते हैं। उनके शरीर में प्रबल एनर्जी है तो भी करें, ना हो तो भी करें, नए साधक हों तो भी करें, पुराने साधक हैं तो भी करें। अगर कर्ज की प्रॉब्लम है, अचानक पैसे की ज़रूरत है, अब पैसे की 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। जैसे आपकी क्षमता होगी पैसे की लाने की, जैसे आपकी कर्ज होगी, जितना आपका कर्ज होगा उतना आप अपना कर्ज मुक्त कर पाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि जिन लोगों के पास अगर कर्ज हो जाता है, गलती से कर्ज होता कैसे है। सबसे पहले किसी भी धंधे में या व्यवसाय में या रोज़गार में 2 व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति धोखा दे जाए या तो फिर उसका पैसा लॉस में डाल दे, ऐसे कर्ज हो जाता है। या तो फिर अदर अनेकों कारण हो सकते हैं, या उसका दुकान नहीं चलना, या घर द्वार गिरवी रखना, बेचना, या तो फिर अचानक उसका कोई ग्रह अचानक वो अपना दृष्टिकोण का जो रास्ता है वो बदल दे, जो कि उसका जीवन बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसका पैसे का जो अड़चन बहुत अत्यधिक होने लगती है और प्लस उसका दिन पर दिन उसका कर्ज बढ़ते ही जाता है। वो कर्ज ख़त्म करने के बावजूद भी उसका दोबारा से कर्ज हो जाता है जब उसका ग्रह खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं। हमारा देखिए उद्देश्य इस वीडियो में यह है कि आपको कर्ज बताने का प्रयोग, इसमें आपको जो हम प्रयोग बताएंगे तंत्र विद्या से है। और हाँ, जैसे हमने बताया स्त्री पुरुष साधक कोई भी कर सकता है, नए पुराने कोई भी कर सकता है। ओनली 3 जुलाई को करना है, अष्टमी के दिन नवरात्रि है। 3 जुलाई को अष्टमी है, आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का आषाढ़ का। ठीक है, उस रात को करना है। रात्रि को आपको जैसे मैं इस वीडियो में रास्ता बताऊंगा उसी रास्ते पर चलना होगा इस वीडियो के अनुसार से, और आपको देखेंगे कर्ज ख़त्म होता है कि नहीं होता है। अगर हमारे बताए अनुसार 100 व्यक्ति में से अगर 80 भी व्यक्ति करते हैं तो 80 व्यक्ति में से 70 से 75 लोगों को इसमें सक्सेसफुल होना, कामयाब होना तय है। क्योंकि जो हम इस वीडियो में प्रयोग बतलाने वाले हैं वह एक परीक्षित प्रयोग है। जब इंसान के ऊपर कर्ज आ जाता है उसका जीना हराम हो जाता है। जीना हराम मतलब बोले तो कि खाना खाएगा शरीर में नहीं लगेगा, मतलब शरीर में उसका भोजन लगेगा ही नहीं, इतना टेंशनी का प्रभाव हो जाता है। खाना बेचैनी से खाएगा, चैन से नहीं खा पाएगा, निंद्रा ढंग से नहीं आएगा, सोने ढंग से नहीं पाएगा। वो समझ रहे हो नहीं, न खाने का भोजन नसीब होगा, न सोने का बिस्तर नसीब होगा, ऐसा जिसके ऊपर कर्ज हो जाता है। और उनको हर कदम पे झूठ बोलना ही पड़ता है। और आप लोगों को पता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, तो हम जो इस वीडियो में देखिए हम सही बात बतलाते हैं, आप लोगों को स्पष्ट बात बतलाते हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है मैं या तो फिर किसी के खेल, किसी की भावनाओं के साथ खेले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रहना है। और आपको हम बता दें कि इंसान कोई भी हो सकता है, इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती है जिसके इंसान के जो उसके दिल पर गुजरी है, जो उसके तकलीफ़ें गुजरी हैं, जो उसको बदल देगी। बोलते हैं ना, खाली पेट, दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ और खाली जेब, ये 3 चीज़ें जब इंसान को प्रॉब्लम होती है तो उससे इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। सीख जाने का मतलब कि जब इंसान पढ़ाई कर रहा होता है तो खाली उसमें विषय के, शिक्षा के बारे में सीखता है, और जो जीने का तरीका है, जो सीखने का तरीका है, वो उसको
जीवन की यात्रा में ही सीखने को मिलता है। असली सीख जो होती है आपको सफ़र में ही सीखने को मिलेगा, जीवन की यात्रा में ही। कॉलेज में वो आपको सीख नहीं मिल सकती है, ठीक है। जब आप उस चीज़ से ठोकर खाएंगे तभी आपको सीख मिलती है। तो जो इसमें हम कर्ज बताने वाले हैं प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को यह प्रयोग करना है। देखिए, इसमें आपको एक रुद्राक्ष का माला ले लेना है और हम आपको इसमें कोई 51 माला 101 माला नहीं बोल रहे हैं करने के लिए। कम से कम 3 जुलाई को 10 बजे रात्रि के बाद से रुद्राक्ष की माला से 5 दीपक जला कर पूर्व की दिशा मुख करके आपकी जो पैसा है वो पैसा लाने के लिए आपको माइंड में विचार रखते हुए कम से कम 3 घंटा क्रॉस बिना माला के करें, माला के साथ करें। कम से कम जो आपकी श्रद्धा हो, 11 माला 21 माला 31 माला 51 माला 100 माला, जो आपकी इच्छा है। इसमें हम मंत्र 2 देंगे, एक मंत्र छोटा रहेगा और एक मंत्र बड़ा रहेगा, ठीक है। और जो मंत्र होगा यह मंत्र योगिनी का मंत्र होगा। योगिनी के बोले तो 28 नंबर योगिनी, 64 योगिनियाँ में से 28 नंबर योगिनी है ये। उनका नाम विक्तामना है। उनका मंत्र 2 पावरफुल बीज मंत्र हम देने वाले हैं, जो कि उस दोनों मंत्र में से जो आपको सरल लगे, सही लगे, सटीक लगे, वो मंत्र को आपको जाप करना है। जो कि वो मंत्र और जो हम इस वीडियो में प्रयोग बतलाने वाले हैं, ये सोशल मीडिया पे मिलना नामुमकिन है। अगर कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी ये मेरे बताए अनुसार अगर करता है तो उसके जीवन में चमत्कार अवश्य ही होगा। ये मैं सक्सेसफुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चमत्कार तभी होगा जब आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं पूर्ण रूप से आस्था विश्वास के साथ करोगे तब, ठीक है ना। और कुछ बेवकूफ़ लोग तो हम ही को बेवकूफ़ मानते हैं। एक बाबा जी को, अभी मैं प्रेजेंट टाइम पर प्रयागराज में हूँ, हिमालय गया था, हिमालय से आ गया हूँ प्रयागराज, अभी आया हूँ। अभी मैं आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, ठीक है। मैं भी प्रेजेंट टाइम पर प्रयागराज हूँ, ठीक है। तारीख नहीं पता है, लेकिन आज दूसरा दिन आषाढ़ का नवरात्रि है शायद, ठीक है। 26 तारीख या 27 तारीख आज है। और अभी मैं निकलने वाला हूँ कामाख्या मंदिर, कल निकलूँगा और फिर वहाँ से फ्री होने के बाद आने वाला हूँ राजस्थान। और जो लोग रास्ते में मुलाकात होगी जिन लोगों से, उन लोगों से मुलाकात होगी, गिने चुने लोगों से। ऐसा नहीं, देखो मेरा उद्देश्य कहना है जिन लोगों से मुलाकात होगा घर घर पर नहीं जाके मिलने वाले हैं, रास्ते में जो आकर मिल सके, जो आने में सक्षम होगा उन लोगों से, गिने चुने लोग से, ठीक है। तो बाबा जी के पास हम गए थे तो ओ बाबा देखिए, प्रयागराज बाबा जी खुद को आए थे चल कर मेरे पास। बाबा जी ने मेरे पास आए थे कुछ विद्या सीखने के लिए, ठीक है। और वो विद्या सीखने के लिए बाबा जी को यहाँ पर प्रयागराज में स्थान जरा से शमशान घाट का प्रॉब्लम था। तो हिमालय में क्योंकि उनका कुटिया भी थी, मंदिर भी थी, शमशान भी अच्छा शांत तन्हाई जगह था, तो हम जरा से वो शमशान को लेकर सम्मोहित हुआ, ठीक है। तो उनको वहाँ पर मेरे को लेकर गए तो उनका एक हमने विद्या बताया, तो उन्होंने वो विद्या आप लोगों को फेस टू फेस बताया। तो वो वीडियो वायरल हो गई, अभी देखोगे तो वो वीडियो 1 लाख के ऊपर चली गई है, ठीक है। तो उसमें लोगों ने मेरे को बहुत अशब्द बातों का प्रयोग किया, जो कि 24 घंटे बीतने के बाद तो 50,000 व्यूज़ गया और 200 से 300 कमेंट आते हैं। तुम ज़्यादा टिप कर रहे हो, तुम ज़्यादा बात कर रहे हो, तुम ज़्यादा बात कर रहे हो, तुम एक ऐसा रिपोर्टर हो, तुम बकवास कर रहे हो, अनेकों प्रकार की बातें किया, ठीक है। पहले दिन हमने थोड़ा सहनशीलता से उसको ग्रहण किया, सब लोगों को लाइक किया, किसी को शब्द बात नहीं बोला हमने, ठीक है, क्योंकि पहली बार मेरे जीवन के साथ ऐसा मोड़ लिया। फिर दूसरी बार हमने उसको भी इग्नोर कर दिया। तीसरे दिन उसका व्यूज़ तो बढ़ रहा है, बट उसका अशुद्धियाँ अशब्द के साथ कमेंट आ रहा था, तो हमने उसका कमेंट ही बंद कर दिया गुस्से में आकर के। मैं बोला कि न रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी। वीडियो देखो, जो तुम्हारे दिल में हमारे बोलने के लिए कमेंट चल रहा है तुम्हारे दिल में ही रहेगा। जो हमारे पुराने सिद्ध हैं, साधक हैं, जो मेरे पुराने शिष्य हैं, उन लोगों को पता है कि मैं क्या हूँ, क्या चीज़ नहीं हूँ, क्या बताता हूँ, क्या चीज़ नहीं हूँ, ठीक है। तो उसका मैं कमेंट ही बंद कर दिया, ठीक है। और जल्दी मैं किसी वीडियो का मंत्र नहीं छिपाता हूँ, ना ही वीडियो का किसी का कमेंट बंद करता हूँ, और ना ही किसी के साथ फ्रॉड करता हूँ, ना ही किसी के साथ स्कैमबाजी करता हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। और एक शिष्य ने मेरे एक वीडियो में कमेंट किया कि आप चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो। ये सवाल का कई लोगों ने मैसेज किया है, लेकिन अभी ताज़ा फिर से किसी ने मैसेज किया है वीडियो में। तो मैं उनको कमेंट किया, क्या मेरे चेहरे को आप अचार डालोगे? आप लोगों को एक बात अपने माइंड से डिस्कस करना है। तुम लोगों को मंत्र से, सही सटीक ज्ञान से माने रखता है कि तुम शकल से माने रखते हो? शकल अपने क्या खाओगे? उसका भूंजी बना के शकल को क्या करोगे? शकल को जान करके
शकल से मतलब रखना है तो तुम वीडियो बंद करो, शकल ही आओ, तुम मेरे पास 2-4 साल बिताओ, आओ जीवन भर मेरा तुम शकल ही देखो। तुम्हें इतना शकल मेरी देखने के शौक़ है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कांटेक्ट करो, आओ फेस टू फेस शकल देखो। वीडियो में क्या शकल देखोगे, फेस टू फेस शकल देखो, फेस टू फेस विद्या सीखो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको रिप्लाई करना है कमेंट में। जो लोग बोलते हैं ऐसे, हमारा उद्देश्य यह है कि आप लोग को ये जो है वीडियो देखिए, मैं हकीकत बताऊं, फेस टू फेस वीडियो बनाने के लिए मेरे को बहुत बड़ी बात नहीं है। फेस टू फेस वीडियो बनाने के लिए क्या होता है, मेरे को एक रूम अस्थाई होना पड़ेगा। अभी क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग चालू किया, मैं किस अवस्थे में हूँ, कपड़ा पहना हूँ कि नहीं पहना हूँ, बार फेरा हूँ, कंघी किया हूँ कि नहीं किया हूँ, नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ, जब भी समय मिला तभी मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग दे दिया, ठीक है, और वीडियो में कहीं का चलती हुई वीडियो डाल दिया, फ़ोटो डाल दिया। अब जो फेस टू फेस वीडियो बनाना होगा उसमें एक गले में वॉइस टांगो, कैमरा लगाओ, बार टांगो, और फिर अपना सब हैन तैन करो, और फिर पंखा बंद करो, फिर लाइट जलाओ, फिर ऐसा करो, फिर ये सामान हटाओ, फिर सेटिंग बनाओ, तब कहीं जाकर वीडियो बनेगी। मेरी बात को गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे झंझट काम धाम के लिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। कुछ लोगों के माइंड में चलता है कि गुरुजी 1-2 वीडियो तो बना दिया करो। मैं बिल्कुल फेस टू फेस बनाने के लिए मेरा मकसद ही नहीं रहता है, ठीक है ना। हाँ, इतना मेरा तो मकसद रहता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मन में चेष्टा बनता है फेस टू फेस बात करने की, आकर मेरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, आमने सामने। जो लोग चेहरा देखने कितना आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें आपको जो कर्ज मुक्ति वाला प्रॉब्लम है, जो कि विक्टामना जी का है, आप लोगों को जो मंत्र हम बताएंगे, जैसे आपने अष्टमी के दिन 3 जुलाई को आपने अपने इच्छानुसार 3 घंटे सप्तधी के 5 दीपक जलाकर सरसों का तेल मिट्टी के बर्तन में पूर्व दिशा मुख करके जाप करना है मंत्र को 3 घंटे के ऊपर, और मंत्र को स्लो मोशन में जाप करना है, और जो मंत्र में शब्द हैं वो सही ढंग से शब्द का उच्चारण करना है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, तभी मज़ा मिलेगा आपको। और हम आप लोगों से सबसे बड़ी खुशखबरी एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग नए हो या पुराने हो, हमने बहुत प्राचीन काल की गुप्त विद्याएं बतलाई है, जो कि वह विद्या आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में खोलोगे तो मेरा 2 चैनल है, उसको भी जाकर खोलोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में भी देखने को मिलेगा। जो कि हम ऐसे मंत्र बताए हुए हैं, जो लोग तंत्र मंत्र पे नहीं विश्वास रखते हैं, जो कि वह मंत्र आप खाली याद करो और फिर प्रयोग करो, फिर उसका चमत्कार देखो। वीडियो देखने से चमत्कार हो जाए गुरुजी, ये तुम लोगों का मूर्खतापन है, पहली बात, ठीक है ना। हमारी जैसे आप लोग समय दे कर वीडियो देखते हो, वैसे आप लोग समय निकाल कर वह प्रयोग किया करो। ज़रूरी नहीं है हर एक प्रयोग करने के लिए आपको गुरु को ही बनाना, ठीक है। कुछ प्रयोग सात्विक होते हैं, कुछ प्रयोग जैसे कि कुछ लोग घर के साधक शिष्य पुरुष ऐसे होते हैं जो कि गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन काली माँ की पूजा आराधना करते हैं, बटुक भैरव की पूजा करते हैं, छिन्न मस्तक पूजा करते हैं, बजरंगबली, शंकर जी, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। 100 में से 80 व्यक्ति हर घर में ऐसे मिल जाएंगे जो कि पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन उनका कृपा प्राप्त होती है। लेकिन तुरंत चमत्कार देखने के लिए हमने कुछ स्वयंसिद्ध बंगाली मंत्र भी दिए हैं, जो कि वो आप लोग जाएंगे देखेंगे तो आप उससे बहुत आकर्षित भी होंगे वीडियो देखने में भी, और वो प्रयोग करेंगे। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र प्रयोग चलाने लगता है ना, जब मंत्रों का चमत्कार देखने को मिलने लगता है ना, तब उसका उस तंत्र प्रयोग में उसको मन लगने लगता है। समझ रहे हो कि नहीं। तब उसको मंत्र याद करने में, मंत्र चलाने में, लोगों को जन कल्याण करने में, दूसरे को ज्ञान देने में मन लगने लगता है। और हाँ, एक बात और, कुछ लोगों को जब ये सब चीज़ करते हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, तामसिक चीज़ खाना पीना छोड़ना पड़ता है, अशुद्धिया चीज़ छोड़नी पड़ती है, लहसुन प्याज जैसे, और दारू गांजा मुर्गा बकरी बकरा ये सब छोड़ना पड़ता है, खाने पीने उल्टी सीधी चीज़ें जो है ना। तो ये सब क्या चीज़ होता है, जब आप मंत्र जाप करने लगोगे, जैसे कि आपका मंत्र कोई आपने चला जाए मेरा, ठीक है, और मंत्र को आपको चमत्कार मिल गया 1-2 घंटे में, 1-2 दिन में, ठीक है, तब क्या होगा, हमारे आपने दूसरी वीडियो देखोगे, फिर आपने कोई 11-21 दिन की उठा करके साधना करोगे आदेश लेकर मेरे मार्गदर्शन में, ठीक है। अब आपने जैसे कि 11 दिन की साधना उठाया तो 3 दिन आपने साधना किया और आपका फिर उल्टी सीधी चीज़ें करने के मन लगने लगा, या ब्रह्मचार्य तोड़ने का, या तब फिर आपको उल्टी सीधी चीज़ें खाने के लिए, दारू पीने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके दिल में एक ऐसा सवाल पैदा होगा कि देखिए, हम एक मंत्र चलाया था, वो मंत्र काम किया गुरुजी का, अभी हमने 11 दिन की साधना कर रहा हूँ, 3 दिन हमने अभी अखंड मेहनत कर चुका हूँ,
7 से 8 दिन की तो और बात है। हम कुछ नहीं करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अपने ऊपर काबू पाएंगे, अपने ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, जो इंसान है, शरीर है ना, जो ऊपर वालों ने आपको जन्म दिया, जो अपने आप अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए हो, तो आपको हम बता दें कि जो नारायण भगवान थे, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप धरती पर इतना कोमल कोमल स्त्रियां बनाई हैं, क्या वो हर एक झटका को सह सकती हैं, हर एक मुसीबत को सह सकती हैं? मतलब कि ठंडा गरम, मतलब कि धीमी और तेज, बोले तो जो है इरादे हैं, मुरादें हैं, सहनशीलताएं हैं, जो भी कष्ट हैं, क्या वो कोमल स्त्रियां सह सकती हैं? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारायण जी सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो हमने इतना कोमल स्त्रियां बनाई हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हो, ये तो सब कुछ कर ही सकते हैं। और जो पुरुष हैं, जो पुरुष ना करने में असमर्थ होंगे, जो पुरुष नहीं कर सकते हैं, वो स्त्रियां कर सकते हैं। क्योंकि पुरुष कितना भी बड़ा पहलवान बन सकता है, कितना बड़ा भी वीर बन सकता है, कितना बड़ा भी ताकतवर बन सकता है, लेकिन वो जन्म लेगा तो उसी महिला, कोमल ही महिला, गर्भवती उसी महिला से जन्म लेने वाला है। समझ रहे हो नहीं मेरी बात आप लोग? तो आप लोग जब ये 11 दिन तक के पूरा कर लोगे, तो आपको जब उसमें चमत्कार मिलने लगेगा, तो आप अपने आप ब्रह्मचार्य तोड़ना बंद कर दोगे। तो अब सुनिए इसका विधि क्या है। आप लोगों को सबसे पहले कम से कम 3 घंटे के ज़्यादा ही मंत्र जाप करना है। 3 जुलाई को, अष्टमी को 11 माला 21 माला जो आपका इच्छा है, और मंत्र जाप करने के बावजूद सोते टाइम पर वही मंत्र जाप करना है। काम पे जाना है तो वही मंत्र जाप करना है, और किसी भी कार्य में जा रहे हो वही मंत्र जाप करना है। और जो आपका कर्ज है, कोई कारण हो सकता है, वो पैसा आपको रिकवर होगा, वहाँ से आपका पैसा फॉरवर्ड होगा, आपके पास आएगा पैसा कहीं ना कहीं से, आपको पैसा को सक्सेसफुल एक्सपेक्ट कर पाओगे। और पैसा का रास्ता कौन सा हो सकता है, ना वो मुझे पता है और ना ही वो आपको पता है। पता तब होगा जब आप यह प्रयोग करेंगे, तो आप अपने आँखों के सामने ही देख लेंगे, आपको ही पता हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रयोग आजमाया हुआ है। और 28 नंबर योगिनी है, जो कि पावरफुल, बहुत शक्तिशाली 64 योगिनियाँ में से हैं, जो कि इनका अत्यधिक पूजा पाठ करने से पहले ही इनका जो है आशीर्वाद आपके ऊपर मिलने लगता है, जो कि एकदम उग्र रूप की होती हैं, 8 भुजा वाली होती हैं, और हर भुजे में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए होती हैं, बाल बिखरे बिखरे होती है। बोले तो भैंसे पे या तो फिर शेर पे ये सवार होती हुई दिखती है। आपको नहीं दिखेंगे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। और जो योगिनियाँ होती हैं, जो यक्षिणियाँ होती हैं, ये अक्सर धन के ही प्रतीक होती हैं, ठीक है, जो कि ये बंगला मुखी के चरणों में रहने वाली होती हैं, एक प्रकार की उनकी दासी होती हैं, ठीक है ना। और जो लक्ष्मी होती हैं, ये धन उत्पन्न करने वाली होती हैं, समझ रहे हो कि नहीं? लक्ष्मी माता जो होती हैं, धन उत्पन्न करने वाले होते हैं। और जो धन के मालिक होते हैं, जो धन की मलकिन होती हैं, वो अक्सर यक्षिणी योगिनियाँ ही मलकिन होती हैं धन की। कुछ लोग बोलते हैं कुबेर महाराज होते हैं मालिक धन के, तो कुबेर महाराज धन के मालिक नहीं होते हैं। कुबेर महाराज रक्षक होते हैं, मतलब उसका रक्षा करने वाले। मतलब कि हमारे कहने का मतलब कि जो धन है उसको पैदा करने वाली लक्ष्मी माँ, उसको रक्षा करने वाले कुबेर महाराज, और उसका मालिक कौन है? जो यक्षिणियाँ योगिनियाँ हैं। उसी योगिनियाँ में से बहुत पावरफुल शक्तिशाली योगिनी है एक, 64 योगिनियाँ में से 28 नंबर, जो कि विक्तामना है। कुबेर महाराज रक्षक है, ना कि उसके मालिक है। कुबेर महाराज सारे देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, और प्लस उस धन को रक्षक है, ठीक है ना, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यह एक योगिनी है जो कि विक्तामना है, उनका 2 मंत्र है। 3 घंटे से ऊपर ही आप जाप करेंगे तो इसका आपको स्वप्न भी बहुत भयभीत रूप से नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव दिखेगा। पॉजिटिव इस प्रकार से दिखेगा कि ज़मीन में गड़े हुए धन, या तो फिर आपको मात्र 1 दिन करना है, या तो फिर बिस्कुट गोल्ड का या ATM का इमेज स्वप्न में, वहाँ का हार्ड कैश का या बैंक का, अनेकों प्रकार का। तो फिर आपने कहीं पर अत्यधिक पैसे की काउंटिंग करते हुए, या तो फिर आपको रास्ते चलते हुए कहीं एक दिव्य स्त्री का रोशनी का प्रकाश दिखना, या तो फिर कोई अचानक आपके पास बहुत सुंदर एक महिला है और अचानक कुछ ही क्षणों में आपके सामने से वो अदृश्य हो जाए, गायब हो जाए। और जब वो कोई भी सुंदर महिला आए तो आप अपने मन में गलत विचार न लाएं, अपने ऊपर नियंत्रण न खोए, काबू में रखें अपने विचारों को, ठीक है।
ऐसे अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं। लाभ इस प्रकार से होते हैं कि चलते फिरते आपको ऐसे जाने अनजाने में व्यक्ति से भेंट हो जाए जो कि आपको बहुत अत्यधिक फ़ायदा प्रॉफिट करा से, और आप उसमें ज़रा सा और माइंड लगा दे तो आपका पूरा कर्ज भी ख़त्म हो जाएंगे, और कर्ज ख़त्म कर कर आप अपना धन और भी बचत भी कर सकते हैं। या तो फिर आपको जहाँ पर काम कर रहे हो घर में, या तो फिर दुकान में, या तो फिर कहीं पर कोई भी कार्य कर रहे हो, ऑफिस में, जॉब में, व्यवसाय में, आपको अचानक ऐसा कोई प्रमोशन हो जाए जो कि कुछ ही दिनों में आपका वो कर्ज मुक्ति हो जाए। देखिए, अगर आपको इस चक्कर में पड़ोगे 1.5 फुटिया की ट्रांसफ़र ले लूँ, जिन्न का ट्रांसफ़र ले लूँ, और या तो फिर कोई पैसे की बारिश करने वाला गुरुजी मंत्र विद्युधन आऊँ सिखा दूँ, इसमें पढ़ोगे, मेरे पास आओगे तो जो मैं है स्पष्ट बता दूंगा, सीधी सीधी बातें हैं। दूसरे के पास ये सब चक्कर में फ़ोन लगाओगे, फ्रॉड होगा। मेरे से करोगे, मैं आपको पहले स्पष्ट बता देता हूँ, तब उस प्रयोग को करवाता हूँ। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ गम। ना आपकी आने की खुशी है, ना आपका जाने का गम है हमें, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एक रात ऐसा होगा जिस दिन सवेरा नहीं होगा। सत्य एक ही है, मृत्यु है, जो कि इंसान गरीब हो या अमीर हो, बिस्तर एक ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, मेरा उद्देश्य एक ही है कि देखिए, इंसान के शरीर में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? माइंड है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि बैठे बैठे क्षण भर में आपका पूरा प्रॉपर्टी लिखा लेंगे, ना कोई तंत्र चलाएंगे, ना यंत्र चलाएंगे, ना मंत्र चलाएंगे, ओनली अपने माइंड के अनुसार से, ठीक है। तो जो आपका विचार है, जो आपका माइंड है ना, उसमें इतना आपके माइंड में उत्तेजना होनी चाहिए, उतना आपके माइंड में शक्ति होनी चाहिए, जो कि आप जो ये प्रयोग कर रहे हो उसमें आपको पूर्ण रूप से ट्रस्ट होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और हमारा मकसद एक ही है कि जब इंसान का तंत्र मंत्र यंत्र नहीं कर रहा है तो माइंड एक ऐसा चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है तंत्र मंत्र उसके पास तो माइंड नहीं है, जो गुरु ये तंत्र मंत्र विद्या बतला रहा है उससे कॉन्टेक्ट कर और अनेकों रास्ता हैं कर्ज ख़त्म करने के लिए। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना। अनेकों रास्ता, जैसे कि आप कोई शक्ति के साथ नहीं ले रहे हो, ठीक है। लॉटरी सट्टा भी हो सकता है, कोई मंत्र चला कर उसका कोई स्वप्न के माध्यम से थोड़े दिनों में ही मेहनत कर करके, ठीक है। या तो फिर आप अपना ग्रह को शांत कर सकते हैं, जो कि आपका कर्ज नहीं बढ़ेगा, वहीं पर कर्ज स्टॉप हो जाएगा और आपका कर्ज को धीरे गति से चुकता करने लगेंगे। हाँ, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आपको जो होगा स्पष्ट सही होगा। और जो आप लोग सोचते हो कि मैं एक दिन में थंबनेल देखकर कर्जा मुक्ति कर लूँ, टाइटल पढ़कर शक्ति का प्रत्यक्षीकरण दर्शन कर लूँ, वो लोग सरासर फेक गलत बात है। समझ रहे हो कि नहीं? मेरा उद्देश्य यह है कि आपका जीवन जो है किसी भी तरह से, किसी भी, चाहे माइंड से, चाहे तंत्र से, चाहे मंत्र से, चाहे यंत्र से, आपका जीवन सुख मंगलमय रहे। हमारे बताए गए तंत्र मंत्र विद्याएं से आपका जीवन अपना उद्धार करो। जिस चीज़ का आपके पास प्रॉब्लम है, शरीर का, तंत्र का, बांधा का, भूत का, प्रेत का, पीड़ा का, ज्वर का, ठीक है, या तो फिर अनेकों प्रकार की जो भी दृश्य, अदृश्य, लौकिक, प्रालौकिक, ज्ञान, विज्ञान, पराविज्ञान जो भी है, जिस भी प्रकार से आपके फैमिली में या आपके ऊपर या आपके रिलेटेड हो जाने वाले जो कष्ट है उसका ख़त्म होना, उसका निवारण होना, हमारा उद्देश्य यही रहता है। और आप लोगों प्रयोग को जब करेंगे तो आप लोगों को उसका फ़ायदा सामने देखेंगे। और जो लोग हमारा मंत्र चलाते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं मंत्र ही नहीं काम किया। देखो, मंत्र काम करो तो अच्छी बात है, अगर मंत्र नहीं काम करता है तो और उससे अच्छी बात है। क्योंकि हम बता दिया हूँ पहले ही कि बक आप लोग कमेंट चला देते हो कि मंत्र नहीं काम किया, ये नहीं काम किया, वो नहीं काम किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। मंत्र तभी काम करेगा जब आप वो मंत्र जब करने जा रहे हो। दवा भी खाओगे, विश्वास नहीं करोगे तो दवा भी नहीं काम करेगा, ठीक है। दवा खाने से पहले डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, तब दवा के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। खाओगे तो असर कर देगा, ना ही काम भी करने वाला होगा तो भी, ठीक है। जैसे बोलता है ना, एक माचिस की तीली अगर कोई आपको दे दे तो उससे भी आपका जीवन बदलने लगता है। यह कारण क्या है? क्योंकि आपका माइंड का उत्तेजना है, ये आपका माइंड का एक फोकस है, जो कि ये हकीकत बात है। कोई व्यक्ति आएगा आपको 500-600 या 200-300 साल पुराना बोलेगा कि मैं अखंड मेहनत करता हूँ, ऐसा हूँ, बहुत बड़ा त्रिकाल बाबा है, और 2 आदमी आपको उसमें और भर देगा, हाँ बाबा जी के पास चलते हैं, काम हो जाएगा। बाबा जी उल्टा सीधा कुछ मंत्र पढ़े या न पढ़े आपको बोलेंगे, लो शिष्य, लो बेटा, ये आप अपने गले में बांध लेना, आपका जीवन जन कल्याण होगा, सर्व कल्याण होगा। आपने इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया है बाबा जी के पास कि आप अपने शरीर में खुद को फील उसी टाइम पर से महसूस करने लगेंगे कि हाँ हम स्वस्थ दिखने लगे हैं।
मेरी बात पे गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए सबसे चीज़ है विश्वास। जब ये उल्टी सीधी चीज़ें विश्वास पे कर जब जीवन को चमत्कार देखी जा सकती है, तो जो सही चीज़ें हैं, जो सटीक चीज़ें हैं, जो परीक्षित चीज़ें हैं, जो गुप्त चीज़ें हैं, उस पर आप श्रद्धा भाव से सटीक से काम करोगे तो क्यों नहीं होगा, 100% होगा। जब नहीं काम करता है तो उसमें आपको कमेंट करने की बिल्कुल हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप उसको दोबारा प्रयोग करिए, तिबारा प्रयोग कीजिए। आप लोग कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी साधना नहीं किया, अगर आपको मंत्र नहीं काम कर रहा है तो आपको 2 काम बता रहा हूँ, वो काम करना चाहिए। पहला काम मेडिटेशन यानी ध्यान, सुबह 4 बजे भोर। आईना ध्यान यानी दर्पण ध्यान कर सकते हो, ठीक है। बिंदु ध्यान कर सकते हो, ठीक है। जल ध्यान कर सकते हो, ठीक है। या सूर्य ध्यान कर सकते हो सुबह में, ठीक है, जो आपको उचित लगे, ठीक है। हर ध्यान करने का अलग अलग नियम है जो कि आपके यूट्यूब वीडियो पर मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी ओम नमः शिवाय का कम से कम जाप करें, 11 माला 2 दिन 3 दिन, ठीक है। क्योंकि आपको इससे एक बैठने की आपको एक कैपेसिटी बन जाएगी, मुख से मंत्र दोहराने की कैपेसिटी बन जाएगी, मंत्र घुमाने की कैपेसिटी बन जाएगी, मतलब उसका आपको ज़रा सा सीख मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो जब आपको सीख मिल जाएगी तो आप कोई मंत्र चलाओगे तो वो आपको उसमें सक्सेसफुल जो है चांस बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जो हमने कर्ज मुक्ति का प्रयोग बताया है स्वयं इसी प्रकार से करना है। आपको समय मिले तो अवश्य ये शुभ मुहूर्त मत छोड़ना, क्योंकि ये अभी 3 जुलाई को अष्टमी नवरात्रि गुप्त है, जो कि तंत्र मंत्र विद्या का बहुत अत्यधिक माने रखता है। देखिए 365 दिन में 4 नवरात्रि आती हैं। बहुत लोगों को 1 या 2 नवरात्रि या 3 नवरात्रि पता होगा, हमें तो खैर नहीं पता, लेकिन हमारे गुरु को बताए अनुसार 4 नवरात्रि आती हैं, 3 गुप्त होती हैं और 1 कुंवार जो आता है। कुंवार बोले तो होती हैं तो सभी 9 देवी दुर्गा का ही, लेकिन एक ज़्यादा फेमस होती है जो कि कुंवार बोले तो अक्टूबर में आती है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के महीने में बीच में ही आती हैं, ठीक है, कुंवार बोले तो। जैसे आषाढ़ की नवरात्रि है तो कुंवार की नवरात्रि होगी, ठीक है। ये जून जुलाई दोनों महीने मिक्स कर नवरात्रि है तो सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर में ही हो सकती है, ठीक है ना। मेरी बात पर गौर कीजिएगा आप लोग। तो आप लोग जैसे कि दीपावली आई, दशहरा आया, नवरात्रि आया, ग्रहण आया, चंद्रग्रहण आया, सूर्यग्रहण आया, पूर्णिमा आया, मकर संक्रांति आया, जो भी ऐसे शुभ तिथि आते हैं, मौन मजाके मस्तिष्क में छोड़ देते हो। इसमें ऐसा ही, अरे होगा ये दिन, अरे होगा ये दिन। ये सब जो दिन है बहुत मुहूर्त, ये समय बहुत कम ही टाइम पर आते हैं। ये समय आप लोग छोड़ देते हो, समय नहीं छोड़ते हो, आप लोग अपने जीवन का एक बहुत बड़ा मुहूर्त टाइम छोड़ देते हो। जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, ये इसमें आपका समय नहीं बीत रहा है, ये आपका जीवन बीत रहा है। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो ये शुभ टाइम होते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं ना कि 1 साल में तांत्रिक विद्या से बोले तो साल में शनि अमावस्या 3 ही 4 आती है। शनि अमावस्या जो होती है, सोमावती अमावस्या हो गया, शनि अमावस्या 3 ही 4 आती है। अभी जैसे कि ये नवरात्रि आषाढ़ की है, नवरात्रि आषाढ़ का नवरात्रि से ठीक 1 दिन पहले मंगलवार दिन था, मंगल का अमावस्या पड़ गया था। अभी शुक्रवार को पड़ जाएगा, गुरुवार को पड़ जाएगा, ठीक है। और जो सोमावती अमावस्या होता है, शनिवार अमावस्या होता है, जो कि महीने में 1 बार आता है, ठीक है। वो साल में ऐसे बहुत कम ही योग्य बनते हैं जो कि ऐसे दिन अमावस्या पड़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में नहीं समझ में आता है, जो हमने कर्ज मुक्ति का प्रयोग बताया हूँ, रुद्राक्ष की माला से पानी से धुल लेना है, जरा सा धुनी दिखा देना है अगरबत्ती का। अगरबत्ती धूप बत्ती लोबान जलती रहनी चाहिए जब तक कि मंत्र जाप करेंगे। कुछ आपको ज़्यादा करना होना नहीं है। अगर आपका श्रद्धा मन भाव है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ, कुछ मीठे मौसम के अनुसार से फल रख सकते हैं, ठीक है। साफ वस्त्र पहन कर नहा धो कर शुद्धता के साथ यह फूल रूप से प्रयोग करेंगे। जिस दिन आप यह प्रयोग करेंगे उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, साफ सफाई नियंत्रण रखेंगे और उल्टी सीधी चीज़ें सेवन नहीं करेंगे, तामसिक चीज़ें, निगेटिव चीज़ें, ठीक है ना। और हाँ, इस वीडियो जरा सी लंबी हो गई है। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में करेंगे तो मैं आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग में पूरा डिटेल में बता देंगे। और जो बाबा जी ने ओंग मंत्र बताए थे, ओम नहीं बताए थे, ओम तो शिव जी का ही मंत्र है, लेकिन ओंग बताए थे मंत्र, ओ एन जी यानी ओंग, ओंग, ठीक है ना। वो मंत्र बताया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि ओम होता है मंत्र, ओंग नहीं होता है, तो हमने बता रहा हूँ ओंग मंत्र होता है। पगलो लोग, ओंग हमने बताया था बाबा जी को, ओंग है वो मंत्र, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे दिन में करेंगे या रात में करेंगे, तो अमावस्या खाली मुहूर्त चल रहा होना चाहिए, चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, लेकिन आपको कोई देखे ना, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि अंगद जी ने पैर जमाया था कि हनुमान जी ने जमाया था। तो देखो,
अंगद जी ने तो जमाया था। जैसे बेल का वृक्ष का पेड़ है तो वहाँ पर अपना कुछ लोग बोल रहे थे ना कि दाहिना पैर रखना है कि राइट लेग या लेफ्ट लेग, तो आपको राइट लेग रखना है, यानी दाहिना पैर जो धरती पर रखना है कि पेड़ के पास रखना है। हमने बताया कि धरती पर सटा करके धरती पर जो बेल का वृक्ष है टच करा करके वहाँ पर रखना है, मतलब धरती से बेल वृक्ष के पास वहाँ पर दाहिना पैर ऐसा रख देना है। 100 बार मंत्र जब तक के पूरा नहीं हो जाता है तब तक वह पैर उठाना नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो हमने कोई बक नहीं किया है, बाबा जी को तबीयत खराब होने के कारण हर एक बात को हमने उनकी दोहराई है, ठीक है। और तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है तो मैं बाबा जी को 10-20 वीडियो ला दूंगा, ठीक है ना। और जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, जैसे बजरंगबली पैर रख दिए थे तो वहाँ पर बहुत लोग आए थे उठाने के लिए तो नहीं उठा पाए थे, बहुत लोग हिला भी नहीं पाए थे, ठीक है। रावण भी नहीं हिला पाया था, ठीक है। तो उस प्रकार से बाबा जी का समझाने का जो तरीका था, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तुम लोगों को ज्ञान कमी होने के कारण से उल्टा गुरु को ही ज्ञान देने लगोगे और कुछ लोग न समझते हुए बात को अशब्द बात का ही प्रयोग करने लगेंगे। तो लोग अपना खैर अपना संस्कार अपने पास रखते हुए वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना, शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में और चैनल है उसे भी जाकर फॉलो करना और दूसरे के पास अवश्य शेयर करना ताकि वो भी इस ज्ञान से परिचित हो सके, ठीक है। उसको भी ये ज्ञान वो उसके जीवन में मिल सके जो कि वो ज्ञान से और ऐसा ना हो कि उसके पास से ज्ञान की कमी रह जाए। जितना ये ज्ञान ये सब जो विद्याएं हैं जितनी आप फैलाओगे, जितना लोगों का जन कल्याण होगा उतना आपको ही पुण्य मिलेगा। हमें तो मिलेगा ही लेकिन आपको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि सबसे मुख्य व्यक्ति वही होता है जो उसका मध्यांतर होता है। मध्यांतर बोले तो जो माध्यम होता है, यानी तिसरकवा व्यक्ति, ठीक है। माध्यम बोले तो जिसके जरिए उसका जन कल्याण होगा, ठीक है। भले ही मैं आपका गुरु हूँ और आपको मैंने कुछ विद्या दे दिया वीडियो के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, ये विद्या किसी को सिखाओगे तो वो मेरा नहीं तारीफ़ करेगा, वो आपका ही तारीफ़ करेगा, वो आपका ही नाम गाम गुणगान करेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।